हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न राज्यों में की कुछ विशेषताएं कि वहाँ बच्चे कैसे पढ़ने जाते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आता है असम का। ठीक है ना। असम। असम देखिए है क्या, बांस से बना पुल। असम में पाई जाती है बांस से बना पुल, बैम्बू ब्रिज। बैम्बू ब्रिज का उपयोग क्या होता है? देखिए, बैम्बू ब्रिज में होता क्या है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत तेजी, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो स्कूल के लिए आवागमन जो क्या होगा, बाधित हो जाएगा। इसलिए जब बारिश होती है और पहाड़ी क्षेत्र है असम, तो उन बारिश और कार्य को बाधा से बचने के लिए क्या करते हैं लोग कि कभी कभी तो क्या करते हैं, बांस के पुल बना लेते हैं। और कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी आ जाता है। क्या होता है, घुटनों तक पानी आ जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी स्कूल बांस और रस्सी के बना पुल पार कर जाते हैं। अब देखिए, असम में जो घर बनाए जाते हैं वह जमीन से 10 फीट ऊपर, ठीक है ना, जमीन से 10 फीट ऊपर जो होती है, मतलब ऐसा जो घर बनाया जाएगा 10 फीट ऐसे लगा करके 10 फीट ऊपर जो होता है क्या बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, जिससे पानी जो है नीचे से क्या हो जाए, निकल जाए। तो यहाँ पर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं और ज़मीन से कितने ऊपर, फीट ऊपर क्या होता है, 10 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। तो कहाँ पर, आसाम में, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लद्दाख में। यदि बात कर लेंगे लद्दाख की, देखिए, ट्रॉली से पढ़ने जाते हैं बच्चे कहाँ, ट्रॉली से। लद्दाख की बात करते हैं हम लोग, लद्दाख पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, लद्दाख स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करना पड़ता है। क्या पार करना पड़ता है, नदी। खूब चौड़ी और गहरी नदी है। नदी के पाई जाती है मजबूत लोहे की रस्सी। क्या होती है, रस्सी पाई जाती है। यहाँ दोनों तरफ भारी पत्थरों का पेड़ों से कसकर बांधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला पुल की मदद से रस्सी पर सकती है और हम 4-5 बच्चे एक ट्रॉली में बैठ जाते हैं। मतलब एक ट्रॉली में 4 से 5 बच्चे बैठते हैं, और जिसको हम रोपवे की तरह होता है। तो यह ट्रॉली में बैठते हैं 4-5 बच्चे, और उसको क्या करते हैं, उसी से रख करके दूसरे पार जाते हैं। और पार करने के बाद नदी को जैसे ही पार कर लेते हैं तो फिर वहां से उतर करके बच्चे कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। They are every day we have to cross the river to get school. I have river is wide and deep. There is a strong iron rope across the river on both the sides of the tide. ठीक है, tied tightly with string, strong trees and rocks. देखते हैं सीमेंट के पुल। इसका पुल, सीमेंट का पुल, सीमेंट ब्रिज। सीमेंट ब्रिज में क्या होता है कि हमें कई जगह पानी पार करना पड़ता है। हमें भी कई बार पानी पार करता, तब हम कभी भी पुल सटाते हैं। और सीमेंट ईंटों और लोहे सरियों से बने होते हैं, और देखने को कुछ उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी होती हैं, ठीक है ना। तो सीमेंट के भी पुल बनाए जाते हैं, और यह अपने क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं केरला। केरला में क्या होता है, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लभ, लकड़ी की बनी छोटी क्या होती है, नाव होती है, बल्लभ है, इसको क्या बोलते हैं, बल्लभ, लकड़ी की छोटी नाव बनी होती है। और इसी में बैठकर लड़के जो होते हैं क्या करते हैं, पार करके विद्यालय जाते हैं, ठीक है ना, केरला में। नेक्स्ट चलते हैं ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी की बात करें तो ये कहाँ के क्षेत्र की बात है, तो राजस्थान की बात करता है। कहाँ की, राजस्थान की बात कर रहा है। ऊंट गाड़ी, कैमल कार्ट, यह रेगिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है, क्योंकि पानी तो होता नहीं, तो रेत ही नजर आता है। दिन में तो रेत खूब तपती है, गर्म होती है। तो जो चीज़ जितनी अवशोषक होती है वो उतना ही उत्सर्जक भी होती है, ठीक है ना। तो दिन में गर्मी की वजह से, सूर्य की धूप की वजह से क्या करती है, वो पानी को बहुत अवशोषित, सॉरी, ताप को बहुत अवशोषित कर लेती है। जैसे ही रात होती है वो बहुत क्या होती है, ठंडी हो जाती है। तो हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं, क्योंकि गर्मी जब होगी, बहुत तपन होगी, ठीक है ना, तो जाना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए ऊँट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। और ये ऊँट जो होता है, इसके पैर कैसे होते हैं, गद्दीदार होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम कुबड़ होता है। अब आते हैं हम लोग गुजरात में। यह जुगाड़ गाड़ी है, ठीक है ना।
यह गाड़ी का नाम जुगाड़ है। यह फटफट करती हुई चलती है। यह ना शानदार, आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखती है, पीछे से देखो तो लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, ठीक है ना। यह हमारे क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। तो यह क्या है, जुगाड़ गाड़ी, ठीक है ना। ये कहाँ पर चलती है, गुजरात में देखने को मिलती है। वैसे तो हमारे इलाके में भी है, कहाँ नहीं दिखती है, हर जगह दिखती है, लेकिन क्या होती है, मेन कहीं ना कहीं एक चीज़ की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं होती है। तो यह देखने को कहाँ मिलती है, गुजरात की गाड़ी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जुगाड़ गाड़ी, ठीक है। अब देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या होती है, पहाड़ी इलाकों से होकर यहाँ दूर दूर तक क्या है, तो उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं, मैदानी भागों से गुजरना पड़ता है। उबड़ खाबड़ रास्तों से कहाँ से, किस राज्य से होकर गुजरना पड़ता है, तो उत्तराखंड के बच्चों को, उत्तराखंड के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ रास्ते क्या होते हैं, बहुत ही पथरीली होती है। इसकी वजह से जो होता है, उबड़ खाबड़ होते हैं और जाना क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि उबड़ खाबड़ रास्ते से किस राज्य के बच्चे विद्यालय जाते हैं, तो ये क्या है, हमारा उत्तराखंड है।